वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज चाणक्य एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जो पहला वीडियो हम डाले थे वो एक डेमो क्लास के लिए था, जो कि आप लोग का बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला। आज हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरा चैप्टर रीडिंग पढ़ाएंगे, जिसमें से हम लोग डाइस देखेंगे। डाइस एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें देखिए डाइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है कि आपका मानक पासा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा जो होता है वो होता है सामान्य पासा, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस। देखिए हम लोग मानक पासा किसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डाइस जो होता है, डाइस का 6 फलक होता है। 6 फलक में उसमें अलग अलग का नंबर लिखा होता है। तो 6 फलक जिसमें से क्या होता है कि मानक पासा हम लोग उसको बोलेंगे जिसका दो निकटवर्ती सतहों का जो अगर हम लोग योग उसका करेंगे, अगर 7 के बराबर नहीं आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो मानक डाइस बोलते हैं। बट लेकिन उसका विपरीत सतह जो आएगा उसका योग जो होता है हमें 7 के बराबर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानक पासा। तो मानक पासा हम लोग उसको बोलेंगे यदि किसी निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होता है, लेकिन उसका विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो, उसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासा हम लोग उसे कहते हैं यदि किसी निकटवर्ती यानी कोई पासा है, उसका दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होगा, लेकिन उनके विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानक पासा। जैसे जस्ट एग्जांपल चलिए हम लोग मानक पासा का हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक डाइस है, यहाँ पे 3, 1 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे निकटवर्ती कहने का मतलब जो सामने वाला होगा वो एक दूसरे का योग यानी कि 7 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानक पासा। 3 और 1 4, 3 और यहाँ पे 2 से कितना 5 आता है, और 2 और 3 क्या होता है 3, यानी कि ये 7 के बराबर क्या नहीं आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, ये कि मानक पासा है, ठीक है ना। लेकिन इसके विपरीत सतहों का योग जो होगा वो 7 के बराबर है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पूछे क्या अगर आपको कि 3 के विपरीत साइड में क्या होगा, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 3 बन जाएगा, तो हम लोग क्या पे 4, तो इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अगर 2 का विपरीत पूछेगा तो इसमें हम लोग 2 में क्या जोड़ेंगे कि वो 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मानक पासा का विपरीत सतहों का जो योग होता है वो 7 के बराबर होता है। तो 2 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 7 बनेगा, तो हम लोग जानते हैं क्या 5, और 1 का विपरीत क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 6। तो जब भी आपको एक मानक पासा दिया रहेगा और उसका विपरीत सतह में क्या होगा पूछेगा देख करके, तो हम लोग क्या करेंगे कि विपरीत, जैसे मान लीजिए 3 दिया है, तो 3 का हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे कि 7 आएगा, उसी को हम लोग क्या वो सब क्या होगा, तो उसका विपरीत कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए जनरल डाइस। चलिए अब हम लोग सामान्य पासा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो सामान्य पासा जस्ट मानक पासा के विपरीत होता है। जैसे मानक पासा में क्या पढ़े थे, जैसे मान लीजिए कोई भी जो डाइस है उससे क्या होगा कि विपरीत सतह का योग क्या होगा 7 होगा, लेकिन जो उसका निकटवर्ती सतह होगा वो 7 के बराबर नहीं होगा। जैसे 3, 1 और 2 का हम लोग एग्जाम्पल लिए थे। उससे जनरल पासा में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, और इसमें क्या होगा कि निकटवर्ती सतह का जो योग होगा वो 7 के बराबर होगा, लेकिन इसका विपरीत सतह के जो सतह होगा उसका योग जो होगा 7 के बराबर नहीं होगा। जैसे 3, 5 और यहाँ पे हम लोग क्या 4 ले सकते हैं। इसका कोई भी मतलब कोई भी जो निकटवर्ती सतह का 7 योग के 7 के बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग सामान्य पासा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मानक पासा की बात करें, कोई भी अगर पासा निकटवर्ती पासा इसके 7 के योग के बराबर ना हो, तो हम लोग से क्या बोलेंगे, मानक पासा। तो मानक पासा आपको याद रखना है कि यदि किसी
पासा के कोई निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर हो तो उसे सामान्य पासा कहते हैं। और इसमें आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जिस हम लोग मानव पासा में क्या करते थे कि इसके विपरीत सतहों का जो हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग इसमें एग्जैक्ट हम लोग विपरीत सतह नहीं निकाल सकते सामान्य पासा में। जैसे आपको बोलेगा कि मानव पासा दिया हुआ है, मानव पासा ने क्या कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसका जो विपरीत सतह का योग है वो 7 के बराबर होगा। तो जैसे कि हम लोग इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 3 का विपरीत हो गया, 2 का विपरीत हो गया और 1 का विपरीत हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं। लेकिन अगर सामान्य पासा का बोलेगा कि इसका विपरीत क्या होगा, तो हम लोग इसको एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते कि क्या क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, क्या क्या हो सकता है वो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे 3, 4 और 5 लेंगे तो हम लोग बोलेंगे देखिए इसमें कोई भी निकटवर्ती दो सतह को जोड़ते हैं, 3 और हो गया क्या आपका 4, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं क्या होता है 7 के बराबर होता है, यानी कि दो निकटवर्ती सतह का योग क्या है 7 है। ये क्या है सामान्य पासा है। लेकिन इसमें एक क्या कंडीशन होता है कि इसमें हम लोग इसका विपरीत एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि वो क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए 3 का विपरीत बोले तो इसमें क्या क्या होगा इस पासा में, तो देखिए जो नहीं दिखता है ना वही इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या क्या नहीं दिख रहा है 1, 2 और क्या हो गया आपका 6। अगर इसको 4 का भी बोलेगा तो 4 का भी सेम टू सेम हुआ, यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है तो 1, 2 और 6। ऐसे आपको 5 का बोलेगा तो 5 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 और 6। तो एक आपको ये चीज याद रखना है कि मानव पासा हम लोग किसी भी अंक का हम लोग विपरीत निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन सामान्य पासा में क्या होगा कि हम लोग एग्जैक्ट किसी अंक का विपरीत नहीं निकाल सकते। हम लोग ये बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो यही हम लोग क्या कहते हैं कि डायस का 2 भाग होता है, एक मानव पासा एक सामान्य पासा। अगर मानव पासा में बोले क्या होता है, इसमें कोई भी निकटवर्ती सतह का योग जो होता है वो 7 के बराबर नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतह का जो योग होता है वो 7 के बराबर होता है। लेकिन अगर सामान्य पासा में बोलेगा तो इसमें किसी भी निकटवर्ती दो सतह का योग जो होता है वो 7 के बराबर होता है, लेकिन इसका विपरीत जो होता है वो योग जो होता है 7 के बराबर नहीं होता है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग विपरीत बता सकते हैं किसी भी अंक का, किसी भी सतह के अंक का, लेकिन हम लोग इसमें किसी भी सतह के अंक का विपरीत हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ मानक पासा और सामान्य पासा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए स्टैंडर्ड डायस के जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें क्या होता है तो आप लोग अभी बताएं, इसमें दो निकटवर्ती सतह का योग क्या होता है 7 के बराबर नहीं होता है। तो इसमें क्या हो सकता है 2, 3, इसे कुछ डायस लेता हूँ एग्जाम्पल में 2, 3, 1 ले लिए, और मान लीजिए कोई डायस ले लिए जैसे कि 3, 5 और 1 लेंगे। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, जैसे कि 4, 2, 1 लेंगे। तो देखिए इसमें किसी पासे का हम लोग देखिए किसी भी दो निकटवर्ती सतह का हम लोग योग देखना चाहते हैं तो किसी भी 7 के बराबर नहीं आता है। देखिए इसमें 3 और 2 कितना हो जाए 5, 3 और 1 कितना हो जाए 4, तो किसी के 7 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसमें देखिए 5 और 3 कितना होता है 8, और 3 और 1 कितना होता है 4, तो इसमें क्या 7 के बराबर नहीं आ रहा है। हमें 4 और 2 कितना 6, अगर 4 और 1 को लिखेंगे 5, यानी कि इसमें क्या 7 के बराबर कोई भी निकटवर्ती सतह को हम लोग जोड़ते तो 7 के बराबर नहीं आ रहा है। ये यानी कि कैसा डायस है, तो ये मानक डायस है। लेकिन इनका जो विपरीत सतह का योग है वो तो 7 के बराबर होगा। तो जैसे मान लिया आपको इसमें पूछ देगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत क्या हो सकता है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा तो 4। मान लिया इसमें 2 का विपरीत पूछ देगा क्या होगा, 2 में क्या जोड़ेंगे कि 7 बनेगा तो 5। अगर बोले 1 का विपरीत क्या होता है, 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 बनेगा तो 6। तो अगर आपको पूछेगा कि एक मानक डाइस अगर आपको दे करके आपको पूछता है कि 3 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पता है कि मानक पासा का जो विपरीत जो होता है उसका योग कितना होता है 7 होता है। तो 3 का तो 4, अगर 2 का पूछेगा तो 5, अगर 1 का पूछेगा तो कितना होगा 6। तो ये क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट होंगे। इस तरह हम लोग इसमें भी देखते हैं। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया आपको एक मानक ये एक डाइस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ये पता करना है कि मानक डाइस है कि जनरल डाइस है। तो हम लोग दो सतह को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए
3 और 5 जोड़े, क्या 7 इक्वल आया? नहीं ना आया, यानी कि ये क्या होगा? एक मानक पासा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा मेरा? तो 7 के योग के बराबर होगा। तो हम लोग बोले कि एक मानक पासा देकर पूछेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट हम लोग आराम से बता सकते हैं क्या होगा? इसमें क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा? तो 4 होगा। अगर मान लिया 5 का अपोजिट पूछ देगा इस तरह से, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? तो 5 में क्या जोड़ेंगे कि 7 बनेगा? तो 2 जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए 1 का अपोजिट आपको पूछता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो यानी कि 1 का अपोजिट क्या होगा आपका? तो यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि हम 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसमें भी देखेंगे। तो इसमें देखिए, अगर आपको पूछता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, ये भी एक कैसा है? देखिए मानक टाइप से। क्यों? क्योंकि हम लोग दो निकटवर्ती, कोई भी दो निकटवर्ती संख्या को जोड़ने पे 7 के बराबर आ जाएगा? नहीं आ रहा है। 4 और 6 क्या होता है? 8, अच्छा 4 तो क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यानी कोई भी जो निकटवर्ती फलक है उसका हम लोग योग जो है वो 7 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये कैसा डाइस है? मानक डाइस है। और इसका हम लोग एग्जैक्ट विपरीत हम लोग बता सकते हैं। जैसे 4 का पूछा है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा? तो 3। अगर 2 का पूछेंगे तो क्या जोड़ेंगे कि 7 के बराबर होगा? तो 5। अगर हम लोग 1 में क्या जोड़ेंगे कि 6, मतलब कि 7 होगा तो 6। ये इसका क्या हो जाएगा? विपरीत हुआ एक दूसरे का। 3 का विपरीत 4, और 4 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत क्या होगा? 2, 1 का विपरीत क्या होगा? 6, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। तो ये किससे क्या होगा? अपोजिट होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सामान्य डाइस का, यानी कि जनरल डाइस का, देखिए हम लोग अब कुछ सामान्य भाषा का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि देखिए हम लोग सामान्य भाषा का मतलब क्या बताएंगे कि अगर कोई भी डाइस है, अगर उसके निकटवर्ती संख्या का योग अगर 7 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा? सामान्य भाषा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक पासा है, मतलब 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या 1 दिया है। तो अगर दो निकटवर्ती संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है? 7 के बराबर होता है। यानी कि ये क्या है मेरा? तो सामान्य पासा है। लेकिन हम बताएं कि सामान्य पासा में हम लोग इसके अपोजिट जो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन हम बता सकते हैं कि क्या क्या होगा। क्यों? क्योंकि इसके निकटवर्ती को जोड़ने में तो 7 आएगा, लेकिन इसके विपरीत संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो 7 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसके क्या एग्जैक्ट विपरीत नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या क्या होगा वो हम बता सकते हैं। जैसे आपका कोई 2 का अपोजिट पूछेगा तो 2 का अपोजिट क्या होगा? तो हम बताए थे कि जो यहाँ पे नहीं दिखता है वही इसके लिए क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है? तो आपको 6 नहीं दिख रहा है, आपको क्या 3 नहीं दिख रहा है, और फिर क्या 4 नहीं दिख रहा है। तो आपको 2 का अपोजिट पूछेगा तो क्या क्या हो सकता है? तो 6, 3, 4 हो सकता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट इसको नहीं बता सकते हैं। अगर मान लिया 5 का अपोजिट पूछेगा तो 5 का भी क्या होगा? सेम, जो नहीं दिख रहा है। जैसे क्या नहीं दिख रहा है? आपको 6 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, और आपका क्या 4 नहीं दिख रहा है। जैसे आपको 1 का अपोजिट पूछेगा तो 1 का अपोजिट क्या होगा? यार ये 6, 3 और 4, और ये आपका क्या सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें एग्जैक्ट अपोजिट नहीं बता सकते हैं। तो ये मैं क्या, ये मैं मानक भाषा का एग्जाम्पल है, ये मैं क्या है? सामान्य भाषा का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग डाइस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हम लोग एक चीज बताए थे, हम दो डाइस बताए अभी, मानक भाषा और सामान्य भाषा। देखिए हम लोग को तब चेक करना है कि मानक भाषा है या सामान्य भाषा है। देखिए जब हम लोग को सिंगल डाइस दिया रहेगा तभी हम लोग को चेक करना है कि वो मानक भाषा है या फिर सामान्य भाषा है, ठीक है ना। लेकिन अगर यदि हम लोग को एक या दो या दो से अधिक डाइस दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग चेक नहीं करेंगे कि वो मानक भाषा है कि मैं सामान्य भाषा है। उसको हम एक जनरल फॉर्मूला से बनाएंगे, है ना। तो आगे हम लोग देख लेते हैं 4 और 5 क्वेश्चन जो कि सिंगल है। और सिंगल हम लोग क्या करना है, जब सिंगल आपको मतलब कि डाइस दिया जाएगा तो आपको चेक करना है कि सामान्य भाषा या मानक भाषा है। चलिए देखिए सबसे पहले हम कैसे फाइंड करेंगे अपोजिट। देखिए 5 और यहाँ पे 8 क्या हो गया आपको? 5 और 3 क्या हो गया आपका? 8 और 5 और 6 का क्या हो जाएगा? 11। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं कि निकटवर्ती फलक को हम लोग जोड़ते हैं तो 7 के बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि कैसा डाइस है? तो ये आप लोग बोल सकते हैं कि मेरा मानक डाइस है, ठीक है ना। यानी कि इसके विपरीत संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 के बराबर होगा। हम लोग इसमें पूछेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा तो क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसमें को पूछेगा 3 का विपरीत क्या होगा तो आपको क्या 4 हो जाएगा। तो आपका 6 का विपरीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अगर हम लोग इसको निकटवर्ती संख्या को जोड़ते हैं तो ये क्या होता है? इसमें भी 7 के बराबर आ जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि 1 और 6 को जोड़े कितना हो गया? आपका 7 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो ये कैसा डाइस है? तो ये क्या है? मेरा सामान्य डाइस है। हम बताए थे कि सामान्य डाइस में एकदम एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अपोजिट फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे
हमको इसमें पूछेगा सबसे पहले तो ये फाइंड करने की मानक पासा है समानुपात है, तो ये तो मेरे क्या में एक में समानुपात है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग बता सकते हैं कि अपोजिट क्या क्या हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो देखिए 1 का अपोजिट में क्या होगा, तो हम बताए थे कि जब समानुपात है तो जो नहीं दिखता है वो क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। जैसे 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट तो क्या लिया आपका, सॉरी 1 का अपोजिट क्या होगा आपका, तो जो जो नहीं दिखेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5, और कहीं दिख रहा है आपका 4, और कहीं दिख रहा है आपका 3 नहीं दिख रहा है, तो ये सब क्या होगा आपका इसका अपोजिट हो सकता है। 2 का भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो 5, 4 और 3, अगर 6 का भी पूछेगा क्या हो जाएगा आपका 5, 4 और 3, यानी कि जो नहीं दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात का अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि अगर हम लोग एक से अगर अधिक पासा देता है, यानी 1 या 2 से अगर अधिक पासा देता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल सा चीज इसमें देखिएगा, मान लीजिए 2 पासा दिया हुआ है, या फिर हम लोग 2 या 4 या 5 या फिर कितना ही पासा दिया है, तो उनमें से हम लोग क्या करना है कि 2 ऐसे पासा को चूज करना है जिसमें एक संख्या जो है दोनों में कॉमन मिलेगा, है ना। एक संख्या क्या करना है, हम लोग दोनों को कॉमन चूज करना है। जैसे देखिए हम लोग अगर इसको उठाते हैं तो ये में क्या हो गया, मैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, मैं एक संख्या क्या कॉमन है, तो इस कॉमन संख्या को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन संख्या सबसे पहले हम अपोजिट फाइंड करेंगे। तो याद रखिए कॉमन संख्या को जो मैं जैसे कि यहाँ पे इसको देखते हैं, कॉमन संख्या में क्या है 1, और इसका जो अपोजिट होगा ना, जो यहाँ पे आपको दोनों डाइस में जो नहीं दिख रहा है वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे दोनों डाइस में क्या नहीं दिख रहा है, तो 4 हमको दोनों डाइस में नहीं दिख रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन जो अदर संख्या का हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमको फाइंड करना है क्या 5 का, तो 5 का बिट क्या होगा, तो देखिए जो संख्या में कॉमन है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पकड़ेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है, तो 1 यहाँ भी है, इसको हम लोग क्या पकड़ के रखेंगे, और यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज देखेंगे, जिसको हम निकालना रहेगा, इसे हम लोग यहाँ से क्लॉकवाइज देखेंगे, यानी कि इधर चलेंगे, तो देखिए कितने घर के बाद है 1, 2, यानी कि दूसरा घर में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी किस डाइस में जो कॉमन आएगा उसको हम लोग दूसरा घर जाएंगे, तो इसका दूसरा में क्या होगा, 2 होगा, यानी कि मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। अगर इसका हमको 6 का अपोजिट पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा कॉमन है उसी को फिर से पकड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 1 क्या है कॉमन है, और 6 में कितने मतलब घर के बाद है, तो पहला घर में, और ये भी क्या हो जाएगा, मैं इसके जस्ट एक जो है इसके बाद जस्ट सामने लग गया 3, यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि फाइंड करना है। हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन डैश दिया आपको से कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ 2 डैश को चुनना है, ऐसा डैश जो कि क्या होगा उसका कि एक संख्या कॉमन है। तो इसमें देखिए मान लीजिए हम लोग डैश को लेते हैं आपका ये कौन सा, ये और ये डैश लेते हैं। देखिए दूसरा आपका तीसरा का डैश उठाते हैं, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है 5 है, 5 तो दोनों में क्या है कॉमन है, तो जो हमारे कॉमन जो होगा उसका अपोजिट क्या होगा, जो दोनों में नहीं दिखेगा, दोनों में क्या नहीं दिख रहा है तो 2, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये इसका अपोजिट होगा। अगर मान लिया आप बोलेगा 6 का अपोजिट क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से इसके देखिए जो कॉमन आएगा उसे देखिए कितने घर बाद है क्लॉकवाइज में, तो 1 घर बाद है, तो यहाँ पे क्या है इसके घर बाद क्या आएगा 1 आएगा। अगर मान लीजिए 3 का पूछेगा तो 3 का देखेंगे कितने घर बाद है, तो 1 2 घर बाद है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 घर बाद, देखिए कितना 4, क्या होगा 4 अपोजिट होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड कर सकते हैं। हमको यहाँ 3 का अपोजिट पूछा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 का अपोजिट क्या होगा आपका, तो 4 ही मिलेगा। और नहीं तो आप लोग जो पहले इसका बनाते हैं जो फिगर बनाइए 4 बॉक्स 1 2 3 1 2 3 4 बॉक्स आ जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे, कॉमन क्या है दोनों में, तो 5 है, क्लॉकवाइज लिखना है कितना 6, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और जो बच गया जो नहीं दिख रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे, क्या नहीं दिख रहा है तो 2। बोलिएगा 5 का वेट क्या होगा, तो 2 होगा, 6 का वेट क्या होगा 1 घर छोड़ के 1, 3 का वेट क्या होगा तो 1 घर छोड़ के 4। तो इस तरह से हम लोग क्या डैश के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करना है कि हम लोग को ओपन डैश दिया, हम लोग क्या थी क्लोज डैश था, आपको पूछा गया था। अब क्या कहेगा आपको कि ओपन डैश दिया रहेगा, अब पूछे कि इसमें से क्लोज डैश कौन सा बनेगा, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। जिसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ओपन डैश करते हैं, इसको बनाते हैं, तो आपका जस्ट फिगर कुछ इस तरह से पहला कुछ देखते हैं, 3-4 और इसे हम लोग बनाएंगे। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे इस तरह से एक डाइस दिया हुआ है, खुला डाइस दिया हुआ है, आपको पूछे कि अपोजिट क्या होगा। ये क्या हम लोग एक डाइस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं ओपन कर दिए,
ओपन करने के बाद बोलेगा कि इसमें से जो वन डाइस है उसमें क्या 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 बनेगा और क्या फॉर्मूला हो सकता है। जैसे कि मान लिया आपको अंक लिखा है 1 2 3 4 5 और 6। अगर इसमें से ओपन डाइस में आपको पूछ दिया कि इसमें की कौन किसका अपोजिट है, जैसे मान लिया पूछ दिया आपको कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। एक का छोड़ छोड़ के, जैसे कि बोले कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का जो आपका अपोजिट होगा वो आपका क्या, 1 का अपोजिट क्या होगा आपका 4 होगा। अगर बोलेगा 3 का अपोजिट क्या होगा, तो इसका 1 का छोड़ के क्या यहाँ पे 6 होगा, और जो इसका अपोजिट क्या होगा तो आपको याद है यहाँ पे 5 होगा। एक घर छोड़ देंगे, यहाँ पे 1 का पूछा तो इसको छोड़ के इसको लेंगे। मान लिया अगर 2 का पूछेगा तो इसको छोड़ के इसको लेना है। अब बोलेगा कि 3 का भी पता है तो इसको छोड़ के इसको लेना है, एक घर छोड़ छोड़ के। यानी कि इस फिगर में देखेंगे तो 1 का अपोजिट क्या होगा मेरा, तो 4 होगा। अगर 2 का अपोजिट पूछेगा तो एक घर छोड़ करके यहाँ पे कितना होगा 5 होगा। अगर इसमें पूछेगा अपोजिट कितना होगा तो एक घर छोड़ करके, देखिए इसमें अगर 3 है, 3 में से एक घर छोड़ते तो यहाँ पे क्या आता है आपका 6 आता है, तो क्या होगा 6 आपका अपोजिट होगा। इस तरह से अगर दूसरा देगा आपको फिगर देगा, जैसे कि मान के चलिए ये आपका एक ओपन डाइस है, इस तरह से आपको बनाया गया है। यहाँ पे कितना होगा 4, और मान लीजिए कि एक आपका इधर निकला हुआ है और एक आपको मान लीजिए कि यहाँ निकला हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 दिया गया है। आपको पूछे कि इसका कोई बताइए, तो कुछ नहीं करना, जो बाहर बाहर साइड, जैसे देखिए एक इधर बाहर है और एक हम लोग देखते हैं क्या इधर बाहर है, तो जो बाहर बाहर होगा वो क्या होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे कि 1 का अपोजिट बोलेगा तो 6 होगा, और जो बीच वाला वो क्या करेंगे कि जो यहाँ पे एक घर में क्या करेंगे छोड़ छोड़ के लेंगे। 2 का अपोजिट क्या होगा मेरा 4, और 3 का अपोजिट क्या होगा तो मेरा 5 होगा। तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा मेरा 4, और 3 का जो अपोजिट क्या होगा इसमें तो 5 होगा। अगर इसी तरह से अगर हम लोग और देखते हैं फिगर, तो देखिए तीसरा फिगर आपको किस मान लीजिए इस तरह दिया रहेगा इस तरह से, और एक दिया रहेगा आपको इधर और एक दिया रहेगा आपको इधर, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो जो बाहर इसमें सेम टू सेम इसलिए करेंगे, जो बाहर बाहर होते हैं दूसरे का अपोजिट होगा, यानी कि 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा 6, 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा 3, तो 1 का कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 का अपोजिट कितना होगा, फिर एक घर छोड़ के, मतलब कि बीच वाला क्या करना है एक घर छोड़ छोड़ के लेना है। 1 का अपोजिट तो 3, 2 का अपोजिट तो क्या होगा आपका 2 का अपोजिट क्या होगा 4, और 5 का अपोजिट क्या आपका आ जाएगा 6। तो इस तरह से फाइंड करना है। अगर आपको और फिगर दे दिया अगर मान इस तरह से चौथा नंबर में यहाँ पे आपका 3 घर रहेगा और आपका यहाँ भी क्या होगा आपका 3 रहेगा इस तरह से। तो अगर आपको बोलेगा इसमें क्या होगा तो 1 2 3 4 5 और 6 से 1 का अपोजिट क्या होगा तो 3 होगा एक घर छोड़ के। इसमें 4 का अपोजिट क्या होगा तो 1 का छोड़ के क्या होगा 6 होगा, और इसका क्या होगा तो ये छोड़ के ये वाला होगा, यानी कि बीच वाला 20 से होगा। यानी किसी बोले 1 का अपोजिट तो आपके क्या मानिए एक घर छोड़ करके 3, अगर बोलेगा 2 का अपोजिट तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, अगर आपको 4 का अपोजिट बोलेगा तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग इस तरह से क्या करते हैं कि फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लिया कोई ओपन डाइस दिया हुआ है हमको निकालने बोलेगा अपोजिट, तो हम लोग इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए इसी में से अगर बोलेगा कि ये आपका क्या है, ये आपका ओपन डाइस है, और आपको बोलेगा कि इस ओपन डाइस को हम लोग क्लोज डाइस इनमें से कौन सा चुनने के लिए बोलेगा। जैसे आपका इसमें देखिएगा अगर 1 नंबर में पूछ देगा कि अगर इसको हम जब बंद करेंगे तो हमें इसमें से कौन सा क्लोज डाइस बन सकता है। तो देखिए मान लीजिए आपको पहला ऑप्शन में दे देगा आपको, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नहीं ऐसे देखिए ठीक है, यहाँ पे दिया 1 आपको बता दिया यहाँ पे क्या 4, आपको दे दिया क्या 2, और बी ने आपको दे देगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, सी ने आपको दे देगा इस तरह से, आपको यहाँ दे दिया 1 यहाँ 4 और यहाँ पे 6, और डी ने आपको दे दिया क्या 1 यहाँ पे देख लेते हैं, फिर 3 और यहाँ पे 6। अब बोले कि ये ओपन डाइस है, अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो कौन सा डाइस इसमें से बनेगा मेरा। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, हम लोग कोई विपरीत मतलब को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही में एक मान लीजिए ये में एक पासा है, हमको बोले कि इसका विपरीत क्या आप बताइए क्या जो है इसका विपरीत क्या होगा इधर वाला, क्या आप एक साथ में दोनों को देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते हैं। हम लोग इधर देखेंगे तो इधर नहीं देख सकते हैं, हम लोग इस साइड देखेंगे तो इस साइड देख सकते हैं, हम लोग इस साइड देखेंगे तो इस साइड नहीं देख सकते। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम डाइस का हम लोग एक ही तरफ को देख सकते हैं, उसके विपरीत साइड को हम लोग नहीं देख सकते हैं।
तो जब भी आपको ओपन डाइस देगा ना, आप पूछेंगे क्लोज डाइस इसमें से कौन सा होगा, तो याद रखिएगा जो विपरीत जो साइड है वो कभी एक साथ नहीं आ सकता है, और वो हम लोग में डाइस नहीं बनेगा। तो देखिए दोनों में से हम लोग विपरीत साइड के दोनों में से किसी एक को ही दे सकते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे विपरीत में, तो एक का विपरीत क्या होगा मेरा 4 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा यहाँ पे 5 होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा 6। तो देखिए हम लोग क्या सकते हैं कि एक दूसरे का विपरीत है, या तो हम लोग इसको देख सकते हैं या फिर इसको देख सकते हैं, दोनों साथ में नहीं आएगा। या तो हम लोग 5 को देख सकते हैं या फिर हम लोग 2 को देख सकते हैं, दोनों साथ में क्या नहीं आएगा। इसमें क्या या फिर 3 को दे सकते हैं या फिर 6 को दे सकते हैं, दोनों साथ में हम लोग नहीं हो सकता है जब डाइस को क्लोज करेंगे तब। तो देखिए हम लोग को वैसे ऑप्शन को चूज करना है कि जहां पे हम लोग सिर्फ एक ही रहेगा, दोनों दो विपरीत साइड एक साथ नहीं आ सकता, उसको वैसे हम डाइस में यहाँ पे चूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या है 1, इसमें क्या है 4, जबकि 1 और 4 क्या है दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो क्या कभी वो एक साथ नहीं आ सकता, यानी कि ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। दूसरा हम लोग देखेंगे, अगर इसमें बोले कि कौन सा डाइस होगा, तो देखिए उसमें 1 को क्या 4 है, तो दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, 1 दिखा बट 4 नहीं दिखा, यहाँ तक ठीक है। देखिए 2 और 5 में सिर्फ 2 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, ये भी ठीक है। अगर 3 और 6 में देखेंगे तो सिर्फ 6 दिख रहा है, मेरा 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि देखिए ये डाइस मेरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक भी विपरीत साइड साथ में नहीं आया। याद रखिए विपरीत साइड कभी साथ में नहीं आता है, तो वही मेरा डाइस सही होगा। यहाँ पे एक भी विपरीत साइड एक साथ नहीं, यानी कि ये मेरा सही है। तो इसको चेक करिए, देखिए 1 और 4 ये दोनों क्या मेरा विपरीत है, लेकिन क्या दोनों मेरे साथ में है, तो ये भी डाइस इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो ये नहीं बनेगा। फिर देखिए तीसरा में 3 है, और यहाँ 3 और 6 क्या विपरीत है, तो साथ में आगे तो ये भी डाइस मेरा नहीं बन सकता है। तो इस तरह से क्या फाइंड कर सकते हैं कि ओपन डाइस को हम लोग क्लोज डाइस में कैसे बनेगा, और इसको हम लोग कैसे हम लोग क्या क्वेश्चन को छांट के हम लोग बना सकते हैं कि एक ओपन डाइस है तो क्लोज डाइस में क्या बन सकता है। ठीक है, ये हम लोग का डाइस क्या हुआ कि पूरा तरह से कंप्लीट हो गया डाइस का चैप्टर। आई होप आप लोगों के साथ आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा।